नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। आज के दिन बताऊंगी क्या है आपके लिए शुभ, क्या है मंगल और कहां बरतनी है सावधानी। साथ ही साथ आज के दिन मैं बात करूंगी छोटे से उपायों से जिससे कि आप अपने जीवन का गुड लक फैक्टर बढ़ाएं। चलिए शुरू कर लेते हैं पहले गुड लक के फैक्टर के बारे में। यदि आपके व्यवसाय में बाधाएं चल रही हैं तो आप बृहस्पतिवार के दिन पूजा के घर में, जहां भी आप मंदिर रखते हैं, वहां पे हल्दी की माला लटकाएं। अपने कार्यस्थल पर पीले रंग की वस्तुओं का प्रयोग करें और भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लड्डू का भोग लगाएं। ऐसा करने से कहा जाता है कि पूरा गुड लक आपका साथ देता है। और आपको करना क्या है, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करके जरूर घर के बाहर निकले। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए क्या एक ऐसा उपाय हो जिससे कि गुड लक इनका बढ़े। स्टूडेंट्स आज के दिन ओम विघ्न नाशनाय नमः इस मंत्र का ध्यान करें। ओम विघ्न नाशनाय नमः इस मंत्र का ध्यान करके जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो देखिएगा जितने विघ्न आ रहे हैं, चाहे वो मेमोरी में हो, चाहे वो कंसंट्रेशन पावर में हो, चाहे आपके रिजल्ट आपके मन के हिसाब का नहीं आ रहा है, ये सारी परेशानियां दूर होंगी। महिलाएं आज के दिन क्या करें, आज के दिन मंगल मूर्ति श्री गणपति जी को पंचामृत से स्नान कराएं और स्नान कराने के बाद फल, लाल फूल, अक्षत, रोली, मौली अर्पित करें। यदि संभव हो तो तिल से बनी हुई वस्तुएं या तिल गुड़ से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान गणपति जी की अर्चना करें और साथ ही साथ जब चंद्रोदय हो तो गणपति जी को ध्यान करते हुए आप चंद्रदेव को अर्घ्य दें। दिखेगा आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। चलिए अब बात करेंगे आज के दिन के भविष्य फल की। क्या रहेगा राशियों का हाल, अंत में बताऊंगी रक्षा कवच और साथ ही साथ दोस्तों आज जिनका जन्मदिन है उनका आज के दिन बर्थडे कैसा जाएगा, आने वाला वर्ष कैसा जाएगा। दोस्तों इस समय मैं लाइव हूँ स्टूडियो से, तो यदि आपके कोई सवाल है आप शो के दौरान मुझे कॉल जरूर कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं राशियों का हाल। मेष राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द लवर्स, एस ऑफ कप्स, द फूल, बहुत जबरदस्त कार्ड्स आए हैं। आज के दिन अचानक फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस में नए सौदे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। आज के दिन पार्टनरशिप्स के जबरदस्त योग है। यदि आप मीडिया, ग्राफिक्स, एंटरटेनमेंट, ब्यूटी, क्रिएटिविटी से जुड़े हुए फील्ड के लोग हैं तो आपको बहुत सारे नए मौके मिलेंगे। आज का दिन का जो मध्य भाग है एक नया मौका, एक सरप्राइज, एक अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। जीवन के नए सफर की शुरुआत का इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप जॉब चेंज करना चाह रहे हो तो इस समय जॉब चेंज का एक नई शुरुआत का दिखाई दे रहा है जो कि आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कोई हो सकता है कि कई लोग आपके इस विचार से सहमत नहीं हो, लेकिन रिस्क टेकिंग मामले में आप बेझिझक आगे बढ़ें। आपको आने वाले समय में सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। चलिए अब जान लेते हैं टॉरियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। टॉरियंस आए हैं आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स आपके थोड़े एवरेज आए हैं टॉरियंस। बिजनेस के मामलों में किसी अनुभवी की सलाह आज के दिन जरूर लें। छोटे मोटे सौदे आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, तो छोटे डील्स भी यदि आप करना चाहें तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए आज के दिन। आज के दिन पुरुषों का सपोर्ट मिलेगा, हायर अथॉरिटीज का सपोर्ट मिलेगा। किसी की छुपी हुई बात या कोई राज आपको पता चल सकता है जो कि आपके लिए एक विश्वासघात जैसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। एक ही विचार में, अपने एक ही विचार में आप जकड़े हुए रहेंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है। वर्क रिलेटेड चीज़ों में आप देखेंगे कि आने वाले समय में आप यदि कोई कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ काम करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं तो मिलजुल के सहयोगियों के सपोर्ट से बहुत आसानी से आप आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है। चलिए अब जान लेते हैं जेमिनाइज के कार्ड्स क्या कहेंगे। जेमिनाइज, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। 2 कार्ड्स तो बहुत बढ़िया आए हैं मिथुन राशि वालों। नए अनुभव आज के दिन होंगे। मन की बात अपनी ज़रूर सुनिएगा, अपने वादे पूरे करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। महत्वपूर्ण लोगों से आज के दिन मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली टाइम बहुत अच्छा है। हो सकता है कि किसी आर्थिक संपन्न व्यक्ति का सहयोग मिलेगा आपको। बिजनेस से जुड़ी हुई, व्यवसाय से या कर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो कि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ाएगी। जीवन शैली में सुधार के इंडिकेशंस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज के दिन पैसा आ तो रहा है, जाने का रास्ता भी लेकर आ रहा है। खर्चे बहुत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना
ज़रूरी है, थोड़े से अपने खर्चों को मैनेज करें। चलिए जान लेते हैं कर्क राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। रुके हुए काम निपटाने के लिए दिन बहुत बढ़िया हो सकता है। लव रिलेशनशिप्स में, दोस्तों के साथ संबंधों में सुधार के लिए आप कोशिश करें, सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, किस्मत का पहिया घूमेगा। जब ये किस्मत का पहिया घूमेगा तो बहुत मेजर बदलाव लेकर आएगा। अभी आप क्या प्रयास कर रहे हैं? आप एक स्टेबिलिटी का प्रयास कर रहे हैं, एक स्थिरता बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि चीज़ें आपके हाथ से ना निकलें। ये प्रयास आपके सफल रहेंगे, निर्णय आपके सफल रहेंगे, लेकिन ये सब के बावजूद किसी महिला के कड़वे शब्द आज के दिन आपको परेशान कर सकते हैं। यदि आप स्वयं महिला हैं तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब जान लेते हैं लियोज के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ वांड्स और 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स बड़ा प्यारा सा आ गया। आप जिस काम पर पूरा ध्यान लगाएंगे उसमें आप सफल हो सकते हैं, लेकिन ध्यान लगाना, फोकस करना और फिर एफर्ट करने की ज़रूरत है। कुछ अच्छे मौके ये दिन आपके लिए लेकर आ रहा है। कर्ज या लोन लेने का मन है तो ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। महिला वर्ग से पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको। बहुत आसानी से आप सपोर्ट सिस्टम के साथ आगे बढ़ पाएंगे। 7 ऑफ वांड्स आया है, बहुत बढ़िया तरीके से परिश्रम करेंगे तो ही सफलता। जैसे मैंने पहले भी कहा, परिवार में सबका सपोर्ट मिलेगा, खुशियां बनी रहेंगी और टोटल मैं कहूँगी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम इवनिंग का आप बिताएंगे। चलिए जान लेते हैं कन्या राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 10 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स एक अच्छा आ गया। आप अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं आज के दिन। और टोटल मैं कहूँगी दिन का जो आखिरी भाग है वो आपके लिए एक सरप्राइज, एक मौका, एक खुशखबरी लेकर आएगा। आपसे तालमेल बढ़ेगा आज के दिन बहुत बढ़िया तरीके से। वर्कलोड भी आपका बढ़ रहा है, परिवार से सहयोग कम मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मेहनत बहुत कर रहे हैं, जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं, वो जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास करें। हो सकता है कि कुछ नया करना चाहते हैं आप, लेकिन उसके लिए आपको सीखना या कुछ समझना, ये ट्रिक ऑफ द ट्रेड जिसे कहते हैं, बेसिक चीज़ें समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, द एरोफेंट और द मैजिशियन। 2 मेजर कार्ड्स आए। मेजर कार्ड्स यानी कि बहुत बढ़िया चीज़ें। आज आप साथ वालों की मदद करके भी खुद आगे बढ़ सकेंगे, यानी कि दूसरों को तो बढ़ाएंगे ही लेकिन खुद भी आगे बढ़ेंगे। बिजनेस और नौकरी में नए आइडियाज़ मिलेंगे आपको, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा। एनर्जी लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहेगा। स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्म में जुड़े हुई चीज़ों को आप लेकर आगे बढ़ पाएंगे। नए आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ का समय है। नए विचारों के साथ यदि आप अपने संस्थान में कुछ नया करेंगे, नए तरीके से करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। जिस संस्थान से आप जुड़े हुए हैं या काम करना चाहते हैं वहां पे आपकी 1 वर्ष पूर्व मेहनत को सराहा जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। जो अभी तक चीजें रुक के चल रही थी उन सब में ग्रोथ होने की चांसेस हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं आज की पहली कॉलर पश्चिम बंगाल से बबीता जी। नमस्कार। तो मेरा नाम बबली शाह है जी। बबली, मेरे बेटी के बारे में बताइए, मेरी बड़ी बेटी के नाम। जी, आपकी बड़ी बेटी का क्या प्रश्न है? जी हाँ, तो मेरी बेटी है जो एयर होस्टेज में ट्रेनिंग चल रहा है उसका जी, तो क्या वो सक्सेस हो पाएगी? जी, उनकी राशि क्या है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल मेरे हस्बैंड के बारे में बताइए प्लीज। उसका नौकरी लगने वाला है तो क्या फाइनल हो पाएगा? जी सर, आपकी बेटी का तो पहला सवाल तो हमको मालूम नहीं है, उसका राशि तो हमको मालूम नहीं है। और बड़ी बेटी के राशि तुला है। बड़ी बेटी का डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। बहुत बढ़िया तरीके से आया है, पार्टनरशिप का कार्ड आया है। मदद द्वारा बहुत अच्छे से उनकी नौकरी लग जाएगी अगले 6 महीने के भीतर ही। आपके हस्बैंड के साथ एक चैलेंज आएगा। हो सकता है कि अधिकारी वर्ग से 1-2 शब्द सुनने पड़ जाएं जिसके कारण मानसिक तनाव ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन अगले 3 महीने में उनको डेफिनेटली नई जॉब के आसार नज़र आ रहे हैं। तो दोनों ही केसेस में आपके आंसर पॉजिटिव हैं, लेकिन पति के केस में थोड़ा सा एक झटके के बाद होएगा। डॉक्टर के केस में एक ही बार में आपका काम हो जाएगा। तो ये था आपके सवाल का जवाब। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि स्कॉर्पियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। स्कॉर्पियंस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द एरोफेंट और 8 ऑफ
सोच आया है आपका, कार्ड्स अच्छे आए हैं, सेविंग और धन लाभ के योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी के मामले में भी आपका समय अच्छा कहा जा सकता है। नौकरी पेशा और बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये दिन बहुत अच्छा रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन आज के दिन और क्या ध्यान रखना है ये मैं बता देती हूँ। अपनी संस्थान में उतना ही काम करिए जितना सराहा जाए, नहीं तो बेवजह के आप अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में जकड़ सकते हैं। एक ही सिचुएशन में बार बार आ रहे हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकलने का प्रयास करें। किसी महिला के कड़वे शब्द या निर्णय आपको आज के दिन थोड़ी देर के लिए परेशान कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ना है और बहुत फोकस से यदि आप काम करें तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल रहेंगे। चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। धनु राशि वालों आए हैं आपके लिए 5 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन और एस ऑफ सोर्ड्स। बहुत दिनों से पुराना विवाद चल रहा हो वो खत्म होगा, अचानक फायदे मिलने के योग भी बन रहे हैं। पार्टनर्स आपकी मदद करेंगे, धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन विवादों से बच के चलना है। कोई लंबा विवाद चल रहा हो तो वो आपको पूरा कंप्लीट करना है। बेवजह की बहस में या फिर अपने आप को सही प्रूव करने में नहीं लगेंगे। पुराना कर्ज है तो वो भी ख़त्म हो सकता है। नए लोगों से मुलाकात होगी। 1 वर्ष पुरानी की गई मेहनत आपकी सक्सेसफुल रहेगी। नए आइडियाज़, नए विचारधारा के साथ आगे बढ़ने का समय है। पूरी तरीके से अपने आप को चेंज करने का, बदलाव का समय है। तो यदि ये बदलाव आपने स्वीकार कर लिया, आपके लिए समय बेहतर जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, द फूल और 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड्स आपके एवरेज आए हैं। ऑफिस में मेहनत का फल मिल सकता है। किसी मददगार इंसान से भी मुलाकात हो सकती है। दोस्तों से फायदा होने के योग हैं, ये तो अच्छी बात हुई। अब सावधानी की मैं बात करती हूँ। कोई पुरानी चीज़ हो, कोई पुराना विश्वासघात हो, कोई धोखा हो, आपके साथ ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपको लगे आपके साथ ज़बरदस्त विश्वासघात हुआ है जो कि आपको परेशान कर सकता है। मकर राशि वालों, जीवन में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अटक जा रहे हैं, तो ये एक परेशानी का कारण आपका बन सकता है। पुराना पैसा कहीं फंसा हो तो वो भी आपको चैलेंज करेगा। अटका हुआ धन आपकी एक कमजोरी बन सकता है। कुछ नया बिजनेस करना चाहते हैं तो उतना ही पैसा लगाएं जितना कि आप मैनेज कर पाएं। चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत बढ़िया आया है। काम का बोझ आज कम हो सकता है लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। कामकाज के तरीकों में बदलाव करने से फायदा मिलेगा आपको। थोड़ा सा एक वर्क स्टाइल चेंज करें तो बढ़िया रहेगा। दूसरों की मदद भी कर सकते हैं आप। कुछ चीज़ें, पुराने लॉसेस, इमोशनल लॉसेस आपको ज़्यादा सताएंगे। हो सकता है रह रहकर पुरानी चीज़ों पर आप अड़ जा रहे हैं। आने वाला समय बहुत बढ़िया है। यदि ये जिम्मेदारियां आपने पूरी बखूबी निभा ली या आपने काम ज़्यादा कर लिया या मेहनत बहुत करी तो उसका परिणाम किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कि धन लाभ के रूप में आएगा आपके जीवन में। फाइनेंशियल गेन्स आपके ज़बरदस्त आने वाले समय में दिखाई दे रहे हैं और टोटल मैं कहूँगी सक्सेस का टाइम है। चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वालों के कार्ड्स क्या कहेंगे। मीन राशि वालों, 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। मकान की समस्या यदि चल रही है बहुत दिनों से, खत्म हो जाएगी। सितारों की स्थिति आपके लिए खास रहेगी जो कि फायदेमंद रहेगी। सामाजिक और सामूहिक कार्यक्रम में भाग लेंगे आप और कई लोगों से मुलाकात भी हो सकती है। साथ ही साथ थोड़ी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, बेचैनी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि छोटी छोटी उलझनें दिन के शुरुआती तौर पे आपको घेर के रखें। ट्रैवल प्लान भी दिखाई दे रहा है, कहीं बाहर जाने के योग भी दिखाई दे रहे हैं जो कि अच्छे रहेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स आया, कुछ नया सीखना चाहते हैं, खासकर स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए अब बात करते हैं आज जिनका जन्मदिन है। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे। ये वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा चलिए जान लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। इस वर्ष आप बहुत बढ़िया तरीके से अपना घर, अपना बिजनेस, अपना ऑफिस बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल में लेकर आएंगे। चीज़ें जो आपके हाथ से फिसल चुकी हैं उन्हें संभालने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको बनानी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन्स नहीं दिखाई दे रहे हैं इस वर्ष। बहुत ज़्यादा रिस्क आपको नहीं लेनी है, केवल आपको बैलेंस आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के दिन की रक्षा कवच की। यदि बिजनेस में
आपको कहीं ना कहीं असफलता देखनी पड़ रही है, लगातार घाटा हो रहा है, तो करें एक छोटा सा उपाय। 5 से 7 लहसुन की कलियों को एक कपड़े में बांध लें और अपने दुकान, ऑफिस या फैक्ट्री के मुख्य दरवाजे पर टांग दें। कहा जाता है ऐसा करने से जितनी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है। कपड़ा चाहे लाल रंग का हो वो भी बेहतर रहेगा। ऐसे ही खास बातें और देने आपके सवालों के जवाब मैं श्रुति द्विवेदी कल फिर आऊंगी इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।